जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग की आंख खुल गई थी और जीवो उसको लेने उसके पास चली गई थी और दोनों फिर टैंग शैंग के बनाए हुए स्पाइडर वेब पैराशूट का यूज करके वापस आ गए थे। और अब वहां पहुंचकर ऑस्कर टैंग शैंग से उसकी नई स्किल्स के बारे में पूछता है, जिस पर टैंग शैंग अब सभी को अपनी फोर्स स्पिरिट रिंग दिखाता है। वो इससे ब्लैक कलर की ब्लू सिल्वर प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहा था और उसकी इस बार की ब्लू सिल्वर प्लांट काफी टफ और रिजिड थी और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वो अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से सभी को एक साथ एक ही वक्त पर वेब केज में फंसा सकता था और मोटू इससे बहुत खुश होता है क्योंकि मोटू और टैंग शैंग अपने अपने स्किल्स का यूज करके एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अब क्योंकि कॉन्टेस्ट सिर्फ 5 दिन बाद था, इसलिए ग्रैंड मास्टर श्रेक स्कूल से और भी ताकतवर बच्चों को यहाँ बुलाता है और वो सब अपना अपना इंट्रो इन्हें देते हैं। इनमें ताई लॉन्ग भी शामिल है। ये सब बच्चे इन बच्चों के सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ आए हैं, यानी अगर टैंग शैंग की टीम में से किसी को कुछ हो जाता है तो उनको इन बच्चों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर फिर सभी को रूल समझाना शुरू करता है और कहता है कि इसके अंदर कई सारी बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी और उनसे हमारा मुकाबला होगा। ये मुकाबला ग्रेट सोल लैंड मास्टर्स को प्रोड्यूस करने का है और इस वजह से कंपटीशन के बीच हमें किसी की जान नहीं लेनी है और अगर हमने किसी की जान ली तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब इन मैचेस के अंदर हमें अपनी सोल पावर के अलावा और किसी चीज का यूज नहीं करना है, यानी टैंग शैंग इसमें हिडन वेपन्स का यूज नहीं कर सकता था। ग्रैंड मास्टर उन्हें और भी बहुत सी चीजें बताते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले के कुछ मैचेस में सिर्फ 3 प्लेयर्स एक साथ लड़ेंगे, इसलिए टैंग शैंग, जीवू और मिस्टर दाई पहले लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब वो सब डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डीन आ जाता है और वो उन सभी को एक एक यूनिफॉर्म देता है क्योंकि कॉन्टेस्ट के अंदर सभी को यूनिफॉर्म ही पहननी थी। सब बच्चे उनकी इस गंदी सी यूनिफॉर्म को देखकर उदास होने लगते हैं, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से वो यूनिफॉर्म पहनकर अब टूर्नामेंट वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ पर उनके यूनिफॉर्म को देखकर आसपास खड़े सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर आगे वही पुराने स्कूल के बच्चे फिर से आकर टैंग शैंग और उन सभी बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। अब उनके साथ उनका टीचर भी खड़ा था और ये टीचर शीनियान है जो नाइटमेयर का सोल मास्टर है, यानी ये इल्यूजन्स पैदा करना जानता है। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर भी जब उनके आसपास के बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो मिस्टर दाई को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन टैंग शैंग उनका गुस्सा शांत करके आगे बढ़ता है। इस टूर्नामेंट में बहुत सारे छोटे बड़े सभी लोग आए थे और कुछ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ इसको देखने आए थे। अब फिर होस्ट वहां आता है और सभी टीम्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाता है और टैंग शैंग की टीम का नाम अनराइवल्ड चैंपियंस रखा जाता है। अब फिर तभी एक टीवी पर वो लोग 3 आदमियों को देखते हैं और निंग रोंग रोंग बताती है कि इनमें से तो एक उसके फादर ही हैं और दूसरे तियानडो एम्पायर के एम्परर है और तीसरा आदमी मार्शल सोल टेम्पल का चीफ है और ये आदमी बुरा आदमी है। अब फिर टूर्नामेंट शुरू किया जाता है और एक एक करके चीफ के स्पीच देने आते हैं और अंकल स्वॉट पहले आकर सबको संबोधित करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं एक ऐसी टीम को जानता हूँ जो सबसे अलग है और मेरे अकॉर्डिंग वो ही जीतेगा। अब सब ये पूछते हैं कि वो कौन सी टीम है, तो अंकल स्वॉट इसे सीक्रेट बताते हैं। अब वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर एक टीम ब्लू फ्लावर्स लगाए चल रही थी और वो इसे किसी को देने की बात कर रही थी, जिस पर जब निंग रोंग रोंग ग्रैंड मास्टर से इसके बारे में पूछती है तो ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि ये फ्लावर यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन ये ट्रू लव को दर्शाता है, इसलिए यहाँ सब इसे एक दूसरे को देते हैं। अब फिर मार्शल सोल टेम्पल का चीफ आकर टीम डिसाइड करता है कि कौन किस से लड़ेगा और इस बीच वो एक लड़की को गंदी नजर से भी देखता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो कितना बुरा है। अब फिर टीम और उसके ओपोनेंट में लड़ने वाली टीम डिसाइड कर ली जाती है, जिसमें वहाँ एक टीम को बुलाकर उसका इंट्रो करवाया जाता है और इस शानदार इंट्रो को देखकर डीन चिढ़ जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि उसके स्कूल का भी ऐसा इंट्रो हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इन सभी बच्चों ने अपनी फंडिंग के लिए एक स्पॉन्सर ढूंढ लिया था, जिसका एडवर्टाइजमेंट ये अपनी शर्ट पर कर रहे थे और अब ग्रैंड मास्टर को भी अपना यहाँ लेवल बढ़ाना था, जिस वजह से वो इन सभी को यूनिफॉर्म से एडवर्टाइजमेंट हटाने की परमिशन दे देता है। लेकिन इस बात से डीन को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसके पास स्पॉन्सरशिप का कोई पैसा नहीं आने वाला है। अब टैंग शैंग फिर अपनी टीम को प्लान समझाता है कि उनको कैसे ओपोनेंट टीम को हराना है
ओपोनेंट टीम और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल स्कूल ही थी। अब टूर्नामेंट के अंदर श्रेक स्कूल और इंपीरियल स्कूल को बुलाया जाता है और क्योंकि इंपीरियल स्कूल का बहुत नाम था इसलिए ऑडियंस को यही लगता था कि इंपीरियल स्कूल जीतेगा और श्रेक स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा बुरी थी जिस वजह से श्रेक स्कूल को लूजर्स कहकर मजाक उड़ा रहे थे। अब मैच स्टार्ट होता है जिसमें तैंग शैंग कहता है कि हम सिर्फ 1 मिनट में ये मैच जीतेंगे और फिर तैंग शैंग और बाकी सब उन पर पहले तो नॉर्मल वार करते हैं लेकिन तैंग शैंग फिर सभी को एक साथ अपनी ब्लैक कलर की ब्लू सिल्वर प्लांट में फंसा देता है और मिस्टर दाई सबको ऊपर से अटैक कर देता है। अब सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि मिस्टर दाई जो अटैक करने जा रहे हैं उससे इनकी जान जाने वाली है लेकिन फिर भी मिस्टर दाई ऐसा अटैक कर देता है और वो सभी दूर जाकर गिर पड़ते हैं। सभी लोग उनकी हलचल ना देखते हुए ये मान लेते हैं कि वो मर गए हैं और अब क्योंकि श्रेक स्कूल ने किसी की जान ली है इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात चलने लगती है। लेकिन तभी हम तैंग शैंग की टीम के अंदर एक हीलिंग ब्रांच की वॉरियर को देखते हैं जो लगातार ओपोनेंट टीम को हील कर रही थी जिस वजह से वो मरते नहीं हैं, बस बेहोश हो जाते हैं और ये देखकर सब तैंग शैंग की बुद्धिमानी को समझ जाते हैं और अब तैंग शैंग की टीम को विनर घोषित कर दिया जाता है। अब डीन इनको जीतता देख बहुत खुश होता है और फिर वो वहाँ से उठकर ये कहकर चला जाता है कि अब वो और भी महंगे स्पॉन्सर्स लाएगा क्योंकि उसकी टीम जीत रही है। अब फिर सारे बच्चे बाहर आते हैं और अंकल स्वॉट निंग रोंग रोंग से मिलते हैं। अब फिर अंकल स्वॉट तैंग शैंग की तारीफ करते हैं और निंग रोंग रोंग अंकल स्वॉट को अपने सभी दोस्तों से मिलवाती है और अब जब निंग रोंग रोंग ऑस्कर को इंट्रोड्यूस कराती है तो वो शर्मा जाती है और ऑस्कर अब खुद आगे आकर उनके ट्राइब की तारीफ करता है और अपने बारे में बताता है। अब सब काफी मजाक मस्ती करते हैं और फिर अंकल स्वॉट तैंग शैंग से अकेले में बात करते हैं जिसमें वो तैंग शैंग को बताते हैं कि उसके पापा ग्रेट सोल लैंड मास्टर बनने के तुरंत बाद गायब हो गए थे। वो उसे और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे फिर एक होटल में ले जाकर एक लड़के से मिलवाते हैं। ये लड़का तियानडो एम्पायर का प्रिंस था और दोनों अपना अपना इंट्रो एक दूसरे को देते हैं जिसके बाद तैंग शैंग उससे अपने फादर के बारे में पूछता है क्योंकि अंकल स्वॉट ने ये कहा था कि इसको तुम्हारे फादर के बारे में बहुत कुछ पता है। अब वो बताता है कि वो कई सालों से उसके फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसको जो भी क्लू मिले हैं वो सारे मार्शल सोल हॉल की तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में बहुत साल पहले मार्शल सोल हॉल के सारे दमदार योद्धा इकट्ठे हुए थे जिसके बाद वो सब एक खजाने की खोज में गए थे। वो खजाना तुम्हारे पापा के हाथ में था और इस वजह से मार्शल सोल हॉल और तुम्हारे पापा में लड़ाई हुई। तुम्हारे पापा ने काफी स्ट्रगल करने के बाद अकेले ही सभी को हरा दिया लेकिन वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो गए और इसके बाद वो यंगेस्ट सोल लैंड मास्टर कहलाने लगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद उनका जमाना जाने लग गया और नई पीढ़ी ने अपनी जगह बना ली। उनकी क्लैन धीरे धीरे कम होने लगी और फिर एक दिन तुम्हारे पापा गायब हो गए। अब तैंग शैंग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है लेकिन उसकी मॉम के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। अब तैंग शैंग को मार्शल सोल हॉल के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस हॉल से बदला जरूर लेगा। प्रिंस भी उसे कहता है कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके मॉम डैड को जरूर ढूंढेगा। अब फिर उनकी बात खत्म होती है और तैंग शैंग जाने लगता है। प्रिंस तैंग शैंग से खाना खाने की पूछता है लेकिन तैंग शैंग को ट्रेन करने जाना था इसलिए वो जाने लगता है लेकिन प्रिंस अब उसे एक बैज देता है और ये बैज दिखाकर तैंग शैंग कभी भी प्रिंस से मदद ले सकता था। अब तैंग शैंग के जाने के बाद अंकल स्वॉट और प्रिंस आपस में तैंग शैंग के बारे में बातें करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ समय बाद तैंग शैंग अपने पापा से भी आगे निकल जाएगा। अंकल स्वॉट प्रिंस के मास्टर हैं। अब श्रेक स्कूल के बच्चे जाने लगते हैं और अब रास्ते में जो लोग पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे वो उनकी अब तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही ओपोनेंट टीम को मार गिराया था। लेकिन अब भी उनकी यूनिफॉर्म का कलर थोड़ा अजीब था इसलिए वो सारे बच्चे डीन के पास जा रहे हैं और मिस्टर दाई डीन से लंबी चौड़ी बहस करते हैं लेकिन जिद्दी डीन अब भी नहीं मानता। लेकिन वो सिर्फ एक शर्त पर राजी हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट का 80% शेयर वो खुद रखेगा। अब सभी बच्चे डिस्कस करने के बाद मान जाते हैं और अब फाइनली उनकी यूनिफॉर्म चेंज होने वाली थी।
अब ग्रैंड मास्टर फिर तांग शैंग और निंग रोंग रोंग को अपने पास बुलाता है और वो निंग रोंग रोंग को लंच में स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता था, क्योंकि निंग रोंग रोंग अगर 6 लोगों को एक साथ अब असिस्ट करेगी तो वो सिर्फ 3 सेकंड तक उनको पार दे पाएगी। इसलिए निंग रोंग रोंग को कुछ और भी सीखना होगा और अब ग्रैंड मास्टर उसे कुछ स्पेशल पावर के बारे में बताते हैं जो उसकी ट्राइब वालों के लिए बहुत अच्छी थी। अब वो दोनों खूब लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं और ग्रैंड मास्टर अब हार्ट सेपरेशन कंट्रोल के बारे में उसे बताते हैं। असल में निंग रोंग रोंग जब किसी को असिस्ट करती है तो वो सबकी सभी एबिलिटीज बढ़ा देती है, लेकिन अगर कोई रनिंग कर रहा है तो उसे सिर्फ तेज भागने वाली एबिलिटीज ही चाहिए होंगी। अगर निंग रोंग रोंग उसकी स्विमिंग की एबिलिटी बढ़ा देगी तो उससे कुछ नहीं होगा और निंग रोंग रोंग की ही एनर्जी वेस्ट जाएगी। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर उसे स्पेसिफिक पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग देना चाहता है। इस ट्रेनिंग के बारे में निंग रोंग रोंग जानती थी और वो जब ये कहती है कि ये ट्रेनिंग बहुत बोरिंग और हार्ड है तो ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर बाय बर्थ ये टैलेंट है कि तुम इस ट्रेनिंग को आसानी से कर पाओ, इसलिए तुम्हें ये ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। अब निंग रोंग रोंग मान जाती है और अब ग्रैंड मास्टर तांग शैंग से भी इस टेक्निक को सीखने को कहता है। तांग शैंग हैरान हो जाता है क्योंकि ये टेक्निक तो निंग रोंग रोंग के ट्राइब की थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे समझाता है कि तुम्हारी डबल मार्शल सोल के साथ साथ कंट्रोलिंग ब्रांच है और अब इस स्पिरिट रिंग को लेने के बाद तुम और ताकतवर हो गए हो, जिस वजह से तुम्हें ये सीखनी चाहिए। अब तांग शैंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन निंग रोंग रोंग उसे मना लेती है। अब फिर ग्रैंड मास्टर तांग शैंग से अकेले में बात करता है और उससे पूछता है कि अंकल स्वॉर्ड तुमसे क्या बात कर रहे थे। और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।